हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर को और हायर ऑर्डर्स को। तो लेट अस स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब क्योंकि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power order, और ऑर्डर कितना आपके पास जीरो है। और दूसरा आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि मान लिया एट टाइम t इक्वल टू जीरो द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए नॉट, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है। आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, आफ्टर t सेकेंड्स के बाद जो इसका अमाउंट बचा, कंसंट्रेशन A बच गई इसकी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A नॉट माइनस एक्स, A नॉट में से x चला गया और A बचा आपके पास, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा आपके पास x। और दूसरी तरह से आप रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A with respect to time। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है विद टाइम, तो जिसके लिए हमने नेगेटिव साइन शो किया है, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 से, तो 1 से हमने डिवाइड कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लेंगे, ये भी रेट है रिएक्शन का और ये भी रेट है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे आप। तो माइनस dA अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, या कह सकते हैं माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, मतलब कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, या dA इज इक्वल टू, ये उधर कर दिया आपने साइन, माइनस K इंटू dt। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट किया। अब आप देख रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या थी आपकी, A नॉट थी, तो कंसंट्रेशन इज A नॉट, और टाइम t पर इसकी जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है वो है आपके पास A। टाइम कितना था 0 पर, क्या थी A नॉट, और आफ्टर टाइम t सेकंड तो कंसंट्रेशन कितनी होगी आपके पास A। अब कंसंट्रेशन, इसका डेरिवेट, इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया आपके पास A, तो A लिमिट क्या आपके पास A नॉट टू A इज इक्वल टू माइनस K, इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया 1 का, ये बन गया आपके पास T, लिमिट क्या है 0 से T तक। डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट पुट करें पहले, तो A माइनस, फिर पुट करोगे आप A नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, पहले T पुट किया फिर 0 पुट किया, तो कितना आ गया आपके पास माइनस K इंटू T। क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन हटा दो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, तो क्या बन गया आपके पास A नॉट माइनस A इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास KT। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट माइनस कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास KT। अब आपको देख रहे हैं कि इसमें जो आपके पास जो है ये लीनियर रिलेशन मिल रहा है आपको, कि यहाँ पे जो वेरिएबल आपका है A, इसकी पावर भी 1 है और t की पावर भी क्या है 1 है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसकी अगर जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो सिंपल आप लीनियर रिलेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि कोई रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर की वो 20% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको देख रहे हो कि ये रिलेशन किस तरह का है, लीनियर रिलेशन है। तो अगर जो 20% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट्स में, तो 40% कंप्लीट कब होएगी 80 मिनट्स में, 60% कंप्लीट कब होएगी 120 मिनट्स में। तो लीनियर रिलेशन फॉलो करेगा
तो 40% कंप्लीट कितने में होगी आपके पास? 80 मिनट्स में कंप्लीट होगी। अगर मैं 60% की बात करूं तो कितने मिनट में कंप्लीट होगी? 120 मिनट्स में कंप्लीट होगी। सॉरी, हाँ 120 मिनट्स में होगी। 80% कब कंप्लीट होगी? 160 मिनट्स में होगी। और ये पूरी कब कंप्लीट हो जाएगी? 100% कंप्लीट कब होगी आपके पास ये? दैट इज 200 मिनट्स में। तो इसका मतलब है, एक तो बात हमने ये प्रूव कर दी कि आपके पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दैट अंडरगो कंप्लीशन, वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आप पता है आपको, दैट नेवर अंडरगो कंप्लीशन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लीनियर रिलेशन आपके पास है तो आप सीधा यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 20% अगर जो कंप्लीट हो रही है 40 मिनट्स में, तो 40 कितने में कंप्लीट होगी? 80 मिनट्स में कंप्लीट होगी। इसके अलावा अब हमारे पास ये जो था, ये थी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें यहाँ पे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसके डिफरेंट ग्राफ्स की बात करते हैं। दैट कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। अब ये लीनियर रिलेशन है, मैंने पहले ही कहा है। तो वेरिएबल कौन है आपका? तो ये वेरिएबल है A और एक ये वेरिएबल है। तो ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में, यानी कि लेफ्ट कंसंट्रेशन, और किसके बीच में? T के बीच में, तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप। स्लोप कितना हुआ इसका? -k, नेगेटिव स्लोप, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू। तो अब ये हमारे पास रिलेशन जो है, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की पावर, वेरिएबल की पावर 1 है। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। So if we plot the graph between the y, that is the concentration of the reactant, versus time, we get a straight line with a negative slope -k and y intercept is equal to a naught. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और टाइम के बीच में, तो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका नेगेटिव स्लोप होगा, यानी कि एंगल जो होगा ऑब्ट्यूज होगा, मोर देन 90 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -k, दिस वन, and y intercept this portion is equal to the a naught. अब हम बात करते हैं, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम में, ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वर्सेस टाइम। अब यहाँ तो आपको कहीं प्रोडक्ट दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट। तो a नॉट और a की कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर है? a नॉट माइनस x। तो माइनस A नॉट और माइनस क्या हो गया? सॉरी, प्लस x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? KT। तो A नॉट से कैंसिल हो गया A नॉट। तो यहां से आपके पास जो आ गया वो क्या आ गया? x इज इक्वल टू KT। और x क्या चीज है आपका? x है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर जो यहां भी हम देखें तो ये भी आपको लीनियर रिलेशन मिल रहा है कि अगर जो हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन विद जीरो इंटरसेप्ट। ये हो गया आपका y मान लिया, ये हो गया mx, और प्लस c कितना है आपके पास? ये 0। तो इसमें से आपका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा? स्लोप किस तरह का? आप ये पॉजिटिव स्लोप है, और कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो यहां भी आपको क्या मिलेगी? यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप, ये मान लिया एंगल आपका थीटा है, तो tan थीटा इस केस में कितना होगा आपके पास? ये होगा y इंटरसेप्ट है ही इस केस में कितना है? 0। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसमें कि आधी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, दैट अंडरगो 50% कंप्लीशन, दैट इज कॉल्ड एज ए हाफ लाइफ पीरियड। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है a नॉट माइनस a इज इक्वल टू KT। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? The period in which half of the reaction gets completed is called as a half life period. तो ये क्या चाहिए आपके पास? ये कंसंट्रेशन लेफ्ट है, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितनी होनी चाहिए? पहले का हाफ होनी चाहिए। कब? हाफ लाइफ पीरियड में। तो अगर जो t इक्वल टू आप t हाफ लेंगे तो a कितना होगा आपके पास? a नॉट बाई 2। तो a नॉट माइनस a नॉट बाई 2। कब हुआ a नॉट बाई 2? जब आपका t इक्वल टू t हाफ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू KT हाफ। और t हाफ कितना बन गया आपके पास? ये के नीचे आ जाएगा आपका, तो a नॉट बाई 2 के। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द जीरो
sorry, half-life period for the zero order reaction. That T half for the zero order reaction is equal to the initial concentration by 2K, यानी कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, आप और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप यहाँ पे किसके बीच में, ये भी आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ये ले रहा हूं एक्सप्रेशन में, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। तो फिर से आपको क्या मिल रहा है, फिर से आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप कितना होएगा, ये आपका मान लो y है, ये क्या हो गया आपका mx, तो ये m कितना हो गया 1/2k। तो यहां पे हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, दिस एंगल इज लेट थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप कितना है उस इक्वेशन में 1/2k। तो ये भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हाफ लाइफ और किसके बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट हम ग्राफ क्या प्लॉट कर सकते हैं, यहां से आप देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपको क्या मिलेगा, यू विल अगेन गेट द स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, क्योंकि यहां पे रेट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट विल रिमेन सेम। तो इस तरह से आपके पास ये चार ग्राफ हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, half life period versus initial concentration and rate of reaction versus the concentration of the reactant। और ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लीनियर रिलेशन है, तो सीधा ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर जो 20% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो 100% वो कंप्लीट कब होएगी, उससे 5 गुना टाइम में, यानी कि 200 मिनट्स में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास A चेंजेस टू प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन इज A नॉट, प्रोडक्ट आपके पास कितना है, 0 है। आफ्टर t सेकंड्स द कंसंट्रेशन लेफ्ट इज A नॉट में से x रिएक्शन कर गया, क्या बचा आपके पास A, तो जितना ये रिएक्शन करेगा उतना ये बन जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना हो गया आपके पास x। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, is directly proportional to concentration of the reactant left to the power 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आपके पास ऑर्डर हो गया। इसी तरह से हम रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं रिएक्टेंट्स का, the derivative of the concentration of A with respect to time dt divided by the stoichiometric coefficient that is 1, तो 1 ये भी क्या आपके पास, that is the rate of the reaction। तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस dA अपॉन dt इज अ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। तो dA अपॉन dt माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K concentration of A to the power 1, where K is the constant of the proportionality and it is called as a rate constant। तो हम ये कह सकते हैं कि that dA upon dt, इसको नीचे ले आओ आप इंटीग्रेट करने के लिए सेम वेरिएबल, तो dA upon A इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस K इंटू डी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो टाइम t इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास शुरू में, A नॉट, आफ्टर टाइम t सेकेंड्स द कंसंट्रेशन इज A। तो आपको पता है कि 1 ओवर वेरिएबल की इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ln A। और लिमिट्स क्या है इसकी, लिमिट्स है आपके पास A नॉट
2a इज इक्वल टू, यहाँ किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, 1 को, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t हो गया, तो माइनस k, ये t हो गया इसका इंटीग्रेशन, लिमिट कितना है आपके पास, t इक्वल टू 0 से लेके t सेकंड्स तक। तो पुट करेंगे इसको आप, तो कितना आ गया आपके पास, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस k, कितना पुट करेंगे यहाँ पे आप, t फिर 0, तो kt आ जाएगा आपके पास। तो नेगेटिव को इधर एडजस्ट अगर हम कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, kt इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln a, दैट इज ln a नॉट बाई a इक्वल टू kt हो गया आपके पास। और नेचुरल लॉग को आप चेंज करेंगे log टू द बेस 10 में, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2.303 से, तो kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ, अब log लिख देंगे टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a। सो दैट इज द एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, यहां से आपके पास क्या आया, यहां से अगर हम देखें तो क्या आया आपके पास, ये ln a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। दोनों तरफ आपने क्या पावर रेज कर दी, e टू द पावर माइनस kt, तो ये नेचुरल लॉग से ये e कैंसिल हो गया, तो a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt, यानी कि a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस kt। So that is another expression also। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ्स की, कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसका। तो पहला ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ये आपके पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कितना आ गया आपके पास, ये इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आपको क्या मिलता है, ये वेरिएबल है आपका। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y और x के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 के बीच में, तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट आपका है ही नहीं, 0 है, 0, तो y इंटरसेप्ट कितना है, 0। तो अगर तुम ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में, तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप कितना आ गया आपके पास, इक्वल टू k एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये मिल सकता है आपको। दूसरी बात, अब यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच में, टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें आप, तो कितना आ गया आपके पास, ये kt ओवर 2.303 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये log a नॉट माइनस log a। और वेरिएबल कौन है आपका, वेरिएबल है ये, और वेरिएबल है आपके पास टाइम। तो आपके पास इसको अगर हम लिखें यहाँ पे log a, इसको पॉजिटिव बना लो, इज इक्वल टू माइनस k बाई 2.303 t प्लस log ऑफ a नॉट। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल आपके पास हैं, एक तो ये log a वेरिएबल है, इसको हमने क्या मान लिया, y, और एक ये वेरिएबल है t इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, mx, और प्लस क्या हो गया c। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप। स्लोप कितना हो गया आपके पास, दिस माइनस k ओवर 2.303, यानी कि नेगेटिव स्लोप आ रहा है आपके पास। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, log a के बीच में, log ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, you will get the straight line with a negative slope। स्लोप कितना है इसका, नेगेटिव माइनस k ओवर 2.303। अगर नेगेटिव स्लोप है तो किस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको, इस तरह का ग्राफ मिलेगा।
ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा थीटा, तो tan थीटा यानी कि जो स्लोप है वो कितना हो गया आपके पास -k/2.303, और y इंटरसेप्ट कितना आएगा आपके पास log a0, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो लेंथ होगी y इंटरसेप्ट, ये कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास log ऑफ a0। ये दूसरा ग्राफ हो गया आपके पास। नेक्स्ट हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ये तीसरा ग्राफ हो गया आपके पास कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें यहाँ पे 0 पुट करें तो a बराबर कितना आएगा a0, कंसंट्रेशन कितनी है उसकी a0, और टाइम t इक्वल टू अगर इन्फिनिटी कर दूं मैं यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी हो गया तो 0 हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ कितना बन जाएगा आपके पास 0। तो आपको यहाँ पे किस तरह ग्राफ मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है आपकी वो लगातार क्या करेगी, यहाँ पे a0 है मान लिया, ये डिक्रीज करेगी इस तरह से, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस t अगर ग्राफ करें तो दोनों में क्या रिलेशन, कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। नेक्स्ट अब आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में करो, तो a आपका क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास x है, तो a को मैं पुट कर देता हूं कितना a0 माइनस x, तो अगर मैं यहां पे इसको पुट करूं a को a0 माइनस x इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस kt, तो आपके पास यहां पे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास a0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt, यानी कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो विद टाइम बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अगर जो टाइम t इक्वल टू में 0 लूं, 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो अगर जो मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो यहां भी आपको किस तरह ग्राफ मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शुरू में कितनी होगी आपके पास, 0 आएगी, तो यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। तो ये हमने 4 ग्राफ प्लॉट करे हैं, पहला द रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन था जो ओरिजिनली मैंने निकाला था। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड is the period in which half of the reaction gets completed, यानी कि t को जब आप t हाफ लेंगे तो रिएक्टेंट की जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होगी। तो अगर जो मैं यहाँ पे बात करूं कि t को अगर जो मैं t हाफ मानता हूं, हाफ लाइफ पीरियड, तो कितना बन गया आपके पास 2.303 log ऑफ a0 है, और कंसंट्रेशन जो लेफ्ट है रिएक्टेंट की वो कितनी बचेगी आपके पास, ओरिजिनल का आधा, यानी कि a0/2, ऊपर चला गया 2 तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 एंड log ऑफ 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर जो 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.693 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके पास k। तो यहां से आप नोट कर रहे हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो एक ग्राफ आप और प्लॉट कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड विल रिमेन सेम, विल बी इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ग्राफ क्या हो गया आपके पास कि अगर जो हाफ लाइफ पीरियड और वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो हाफ लाइफ पीरियड विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज। और जैसे हमने जीरो ऑर्डर में बात की थी कि वो लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा था कि आपके पास जो आया था फॉर्मूला a0 माइनस a इज इक्वल टू kt, तो उसमें हम सिंपली बता पा रहे थे कि रिएक्शन अगर जो 20% कंप्लीट है, मान लिया 50 मिनट में, 50 मिनट्स में, तो 100% वो कंप्लीट हो जाएगी इसका 5 टाइम्स टाइम में, यानी कि 250 मिनट में, 250 मिनट्स में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि
आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और मोर ओवर यहाँ पे जो है तो लीनियर रिलेशन ये, लेकिन यहाँ पे जो लीनियर रिलेशन है किसके बीच में, टाइम के बीच में, और किसके बीच में है, log a के बीच में है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे हम लीनियर रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपके पास जो हाफ लाइफ पीरियड है, एक हाफ लाइफ में कितना अगर मैं एक हाफ लाइफ की बात करूं तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कितना बच जाएगा, A0/2। अब नेक्स्ट जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, जितना अमाउंट बच गया उसका आधा हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा 2 हाफ लाइफ में, फिर 1/2 हो जाएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में, फिर 1/2 हो जाएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेफ्ट है, जो सॉरी कंसंट्रेशन लेफ्ट है वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 into 1/2 to the power n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड्स आपके पास। तो कंसंट्रेशन लेफ्ट जो होगी वो क्या होगी आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन into 1/2 to the power n। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन जो है हमने बतानी है कि वो 87.5% कब कंप्लीट होगी, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 85.7%। तो इनिशियली मान लिया कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो 100 ग्राम है, तो कितना रह गया आपके पास, 50 रह गया, कितने हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ में रहा, फिर वो 25 रह गया कितने हाफ लाइफ में, 2 हाफ लाइफ में, तो ये 25 हो गया आपके पास, फिर वो 12.5 रह गया नेक्स्ट हाफ लाइफ में। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका रिएक्टेंट अगर मैंने 100 से शुरू किया वो 12.5 रह गया कब, 3 हाफ लाइफ के बाद। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा 3 हाफ लाइफ, तो अमाउंट लेफ्ट विल बी इक्वल टू इनिशियल अमाउंट इनटू 1/2 टू द पावर 3। तो इनिशियल अमाउंट मैं मान लेता हूं कि कितने ग्राम है आपके पास, 100 ग्राम है, तो इनटू क्या हो गया 1/8, तो कितना हो गया आपके पास 12.5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट लेफ्ट रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, वो रहेगा इनिशियल अमाउंट इनटू 1/2 टू द पावर कितना हो गया 3। अदरवाइज जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इस फॉर्मूला लगा करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स वेरी मच।